उत्पत्ति 6 उसका 9 वचन हम निकालें। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शैम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और प्रभु ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। आज भी परमेश्वर पूरी पृथ्वी के ऊपर दृष्टि कर रहा है। आज भी पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई है। किसी के अंदर लालच, किसी के अंदर व्यभिचार, किसी के अंदर घमंड, किसी का मन में गलत युक्तियां, पूरी पृथ्वी बिगड़ गई थी। और आज भी कुछ ऐसा ही नजारा हमें दिखने को मिल रहा है। और नूह के समय में भी कुछ ऐसा ही था जैसा आज हो रहा है। नूह क्यों धर्मी रहा? वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा। दुख खाए सुख खाए, उसने परमेश्वर की हजूरी को नहीं छोड़ा, इसीलिए वो खरा बना। आज बहुत सारे लोग हो सकता है अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, लेकिन क्या हम यहोवा की दृष्टि में धर्मी हैं? मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं तो दान भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ। उनको लग रहा है कि ये कुछ चीजें करने से वो धर्मी हैं, क्योंकि मैं ये करता हूँ इसलिए मैं धर्मी हूँ, मैं ये करता हूँ मैं इसलिए धर्मी हूँ। यहोवा की दृष्टि में कौन धर्मी है? जो उसके साथ साथ चलता है। केवल और केवल नाम के धर्मी ना बने, प्रभु अंदर से जांचता है। अपने कामों को पवित्र करें, रोज चेक करो अपने जीवन को और पवित्र आत्मा से कहो, प्रभु मुझे जांच। बहुत सारे धर्मी तो अपने पापों को छुपाने के लिए धर्मी बने हुए हैं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए धर्मी बने हुए हैं कि वो चीजें जाहिर ना हो जाएं किसी पर। इसीलिए हमें एक धर्मी होने का मखौटा चढ़ाना है। बाइबल कहती है यहोवा की आंखें, यीशु की आंखें ज्वाला की मानिंद है। जब वो देखता है तो ऐसा नहीं कि आपके कपड़े से आप ढक जाते हैं, उसका वो आपके अंदर से, आपके ब्लड के भी अंदर देख सकता है, आपके आर पार देख सकता है। उसकी आंखें ज्वाला हैं, उससे कुछ भी छुप नहीं सकता, कुछ भी, मतलब कुछ भी। आपको लगता है मैं ये नहीं करता तो मैं धर्मी हूँ, मैं इसके जैसे ये वाला काम नहीं करता इसलिए मैं धर्मी हूँ। आप अपनी दृष्टि में हो सकते हैं, प्रभु की नहीं। मैं धर्मी हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहता प्रभु मुझे जांच, प्रभु मेरी विटनेस देगा। आपकी गवाही कोई मनुष्य नहीं देगा। आप 4 लोगों के सामने धर्मी ठहर सकते हो, लेकिन क्या तुम यहोवा की नजर में धर्मी हो? निर्गमन 4 उसका 24 पढ़े। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। और अगर आप पढ़े, मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पे दर्शन दिया, उससे बातें की, उसको सामर्थ दी, उसको अधिकार दिए, उसको एक बड़ा कार्य सौंपा और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा है। और लिखा है तब ऐसा हुआ कि मार्ग में सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की कलड़ी को काट दिया और मूसा के पांव पर ये कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। एक आज्ञा थी अपने बेटे का खतना कराना, उस समय वो आज्ञा थी और मूसा ने ऐसा किया नहीं। परमेश्वर आपके इमोशन से बंधा हुआ नहीं है, परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है जो उसने तुम्हारे लिए बोला है। और अगर आप वचन को थामे हुए हैं, आप यहोवा के साथ चल रहे हैं, आप यहोवा की उपस्थिति में चल रहे हैं और आप वचन को तोड़ रहे हैं, तोड़ मोड़ के अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइबल कहती है मूसा को भी सराय में भेंट करने आया यहोवा, इसलिए नहीं कि चल मैं फिरौन के ऊपर तुझे बताता हूं क्या करना है, लिखा उसको मार डालने के लिए। हम कई बार, अरे मैं तो बहुत बड़ा पास्टर हूं, मेरे बिना तो कैसे चलेगा, तो प्रभु मुझे तो जिंदा रखेगा ही। अगर परमेश्वर मूसा के साथ ये चीज कर सकता है ना, तो आप और मैं कुछ नहीं है। इसीलिए अपनी नजर में धर्मी मत बनो। आपको परमेश्वर का वचन धर्मी बना ठहराता है, वो ठहराएगा कि तू धर्मी है कि नहीं। अगर आप खरे हैं, आपका भरोसा यहोवा के ऊपर है और आप डरते और कांपते हुए अपने उद्धार को पूरा कर रहे हो, तो जब विपत्ति का समय आएगा, कष्टों का समय आएगा, महाक्लेश का समय आएगा, तो वो आप नाश नहीं होगे। यीशु आपको बादलों में उठा लेगा, वो खरे और धर्मी लोगों को उठा लेगा, वो पवित्र कलीसिया को उठा लेगा।
और वो 7 साल परमेश्वर के साथ बादलों पे रहेगी। आपकी युक्तियां, आपके धन, आपकी चीजें आपको नहीं बचा पाएंगी। एक महामारी आई 20 लाख, एक महामारी आई 5 करोड़ मर गए, एक महामारी आई 1 करोड़ मर गए। इसलिए मत समझो तुम्हारी युक्तियां और तुम्हारी चीजें तुम्हें बचा लेंगी। अगर बचाएगा, अगर आप उसकी दृष्टि में धर्मी हैं, खरे हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रतिदिन उसके भय में चलते हैं, कोई आपको देखे ना देखे, प्रभु की नजरें हर समय हर वक्त तुम्हें देख रही हैं। आप घर में हो, आप बाहर हो, आप क्या बात कर रहे हो, सब प्रभु देख रहा है। इसलिए मत सोचो ये बार का जीवन जो मेरा दिखाने वाला है, प्रभु इसको देख के तुमसे इंप्रेस हो जाएगा। प्रभु इसे देख के तुमसे इंप्रेस नहीं होने वाला। प्रभु तो पीछे का लाइफ देखेगा तेरी। लोगों के सामने तो तू बहुत धर्मी है, पर तेरी गुप्त लाइफ कैसी है वो देखता है वो। आप मनुष्य को दिखा सकते हो मैं उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसके साथ आप लालच भी कर रहे हैं, उसके साथ आप पाप भी कर रहे हैं। वो चीजें तो इसलिए है कि लोग आपको आपकी चीजें पता ना चल जाए। एक धार्मिक ओढ़ना आपने ओढ़ रखा है। आज बहुत सारे धर्म का ओढ़ना ओढ़ के बैठे हैं, इससे हम नहीं बचेंगे। रात को जब हम प्रार्थना में आ रहे थे तो हमने एक ग्रुप को देखा, यूथ का ग्रुप था। 3-4 ठार गाड़ियां लगी हुई थी वहां पे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे और शराबे पी रहे थे। देखो शैतान ने क्या हाल कर रखा है दुनिया का। तो बोले एक हमारा यूथ भी है जो इस समय प्रार्थना में है, एक ये यूथ है। एक यूथ शैतान की मर्जी पूरी कर रहा है और शैतान खुश हो रहा है, और एक यूथ शैतान की मर्जी को तोड़ रहा है, शैतान के एजेंडों को तोड़ रहा है और परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। आपके जीवन से आप किसको प्रसन्न कर रहे हैं? आज बहुतों से शैतान प्रसन्न है। क्यों? ये तो मेरी मर्जी पे चलता है, ये तो मेरे हिसाब से चलता है। शैतान खुश है बहुतों से, तो आते चर्च में है पर प्रसन्न शैतान को करते हैं। पूछा कभी प्रभु तू मुझसे प्रसन्न है? पूछेंगे कैसे, पता है कि है ही नहीं है। काम ऐसे नहीं है ना मेरे, जितना मर्जी नाटक कर ले हम, पर हमें खुद ही पता होता है कि प्रभु हमसे खुश है कि नहीं है। पवित्र आत्मा गवाही देता है, अंदर से गवाही देता है। इसीलिए मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज बचाने वाला भी अवेलेबल है, उसकी ग्रेस भी है, उसका अनुग्रह भी है, और पश्चाताप करने के लिए पवित्र आत्मा भी है। एक बारी पत्ता कट गया ना, कोई नहीं होगा वहां पे। आग होगी, गंधक होगी, कीड़े होंगे, बस आपने जो बोया है वो काटोगे। आज आप किसी के लिए गलत बीज बो रहे हो, आपके साथ वो होने वाला है। आपको लग रहा है कि मैं ये बीज बोऊंगा और इसके साथ होगा, वो आपके साथ होगा। आपको धोखा मिलेगा, आप धोखा दे रहे हो। आप विश्वास योग्य, आपको विश्वास योग्य लोग मिलेंगे। सारा दिन भर बुरी युक्तियां करते हैं, बुरी बातें करते हैं और रिजल्ट अच्छा चाहते हैं। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य बोएगा वही काटेगा। आज आप किसी का लूट के भाग रहे हो, कोई आपका सारा लूट के भाग जाए। आज आप किसी के बोझ को उठा रहे हो, कल को कोई आपके बोझ को उठाए। सीधे सीधे मन से परमेश्वर के साथ चलते रहो। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो बन जाएगा। कुछ नहीं बनने वाला। जब तक ऊपर से ना दिया जाए कोई पा नहीं सकता। जितनी भी युक्तियां लड़ा लो तुम, और जब परमेश्वर की ओर से चीजें रिलीज हो गई, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उसे प्रसन्न करो। अपनी दृष्टि में धर्मी मत बनो, परमेश्वर की दृष्टि में जांचो अपने आप को। नू चाल चलन मेरा बिगड़ा हुआ और मैं धर्मी समझ रहा हूं अपने आप को। हाँ, बाइबल कहती है सबके चाल चलन बिगड़े थे उस टाइम पर नू को परमेश्वर ने धर्मी, वो प्रभु के साथ चलता था। आज आपको कोई नहीं देख रहा। हो सकता है आप दुख भी उठा रहे हैं, फिर भी आप प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, आप अपनी पवित्रताई के जीवन में बने हुए हैं। कोई आपको नहीं देख रहा, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा। आपको लग रहा है आप दुख उठा रहे, चिंता मत करो। एक दिन आएगा जब यहोवा आपकी विटनेस देगा और कहेगा नू जैसा खरा व्यक्ति और मेरे साथ मेरा भय मानने वाला इस संसार में और कोई नहीं है। जब यीशु मसीह आया, बपतिस्मा लिया, 30 साल वो एक अधीनगी में चलते हुए, शैतान की हर युक्ति को हराते हुए, एक टाइम आया जब पवित्र आत्मा उतरा। परमेश्वर ने कहा ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। हालेलुया।